हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है भारतीय कला एवं संस्कृति। क्या है? भारतीय कला एवं संस्कृति है। इससे पहले हमारी एक क्लास आई थी जिसमें हमने भारतीय कला एवं संस्कृति की पूरा सिलेबस डाला था। उसमें लगभग 11 टॉपिक थे। कितने टॉपिक थे? 11 टॉपिक थे। और आज ये हमारा पहला टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। कौन सा है? आज ये हमारा पहला टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य और ये क्लास भी फर्स्ट है। कौन सी क्लास है? ये भारतीय कला एवं संस्कृति की पहली क्लास है। इसके बाद जो क्लास आएगी वो लोक नृत्य के बारे में आएगी। लोक नृत्य के संबंधित अगली हमारी क्लास आएगी भारतीय कला एवं संस्कृति में। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 64,000 पुलिस की वैकेंसी आ रही हैं। कितनी? 62,000 कुछ प्लस वैकेंसी आ रही है, जिसमें यूपी कांस्टेबल की लगभग 52,000 वैकेंसी हैं। 52,000 प्लस वैकेंसी हैं। तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जीएस 37 क्वेश्चन पूछी जाती है 37 से 38 क्वेश्चन की। कितने की? 37 से 38 क्वेश्चनों की जो जीएस पूछी जाती है उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन भारतीय कला एवं संस्कृति से पूछे जाते रहते हैं। और ये आपको हमारे लगभग 11 टॉपिक हैं और आपको 11 ही वीडियो आएंगी, आपको पूरी देखनी है। और आज क्लास फर्स्ट है, उसको काफ़ी अच्छी तरह से हम पढ़ाएंगे। आपको पूरी वीडियो देखनी है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, शास्त्रीय नृत्य की जो हमारी वीडियो है पूरी, आपको पूरी पहले तो वीडियो देखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हों उनमें वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो वो भी कम से कम उत्तर प्रदेश में 10 नंबर तो पक्के हो ही जाएँ कि हमारे 10 नंबर तो कटने वाले नहीं हैं। सिर्फ आपको ये 10-11 वीडियो से ही आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये गारंटी मेरी है। आपको पूरी वीडियो देखनी है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो ये शास्त्रीय नृत्य है, क्या है? शास्त्रीय नृत्य है मतलब ये नृत्य है। इस नृत्य के बारे में हमें शास्त्रों से मिला है। जो भारतीय शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं और रामायण है, महाभारत है, इन ग्रंथों से शास्त्रीय नृत्य की जानकारी मिलती है। तो इसलिए जो भारत के शास्त्र हैं, क्या है? जो भारत के शास्त्र हैं, हम ग्रंथ भी कह सकते हैं, उनसे इस नृत्य की हमें जानकारी मिलती है। और इसी के कारण इसको शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है, इनकी संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। लेकिन आपसे पूछ रहे कि प्राचीन में पहले इसकी भाषा मतलब कितने शास्त्रीय नृत्य थे? तो पहले जो शास्त्रीय नृत्य थे वो 8 थे, मतलब 7 थे। जो प्राचीन में इसके नृत्य थे, प्राचीन काल में जो नृत्य थे वो कितने थे? 7 थे। और जो 8वां जुड़ा है, कौन सा 8वां जुड़ा है? ये 2000 में जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है? ये 2000 में जुड़ा है। और जो ये 2000 में नृत्य जुड़ा है वो सतारिया है। कौन सा है? सतारिया है, ये आपको याद रखना है। और 7 है, ये प्राचीन से है और पुराणों में भी है। और जो एक है 2000 में जुड़ा था। कब जुड़ा था? सन 2000 में ये आया था। हम आपको पूरा कराएंगे, डिटेल में कराएंगे, टेंशन ना लें। आपको बस पूरी वीडियो को पूरी देखना है। तो अगर आपसे पूछ रहे कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं यानी कि क्लासिकल डांस हैं, इनको नृत्य भी मतलब शास्त्रीय नृत्य क्यों कहते हैं, हमने आपको बता दिया है कि भारतीय शास्त्रों में इनका जिक्र मिलता है, इनकी जानकारी मिलती है, इसी कारण इनको शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि शास्त्रीय नृत्य इनका नाम कैसे पड़ा। अब आगे इसमें हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में, 8वां के बारे में। तो पहला है भरतनाट्यम। पहला कौन सा है? भरतनाट्यम है। पहला कौन सा है? ये भरतनाट्यम है। ये भरतनाट्यम है। इसके बारे में हम पहले जानकारी जानते हैं। जो ये भरतनाट्यम है, इसका पुराना नाम क्या है? भरतनाट्यम का आपको पुराना नाम याद रखना होगा। और ये जो भरतनाट्यम है, ये क्या है? भरतनाट्यम है। ये सबसे प्राचीन
नृत्य है। और आपसे पूछ ले जो शास्त्रीय नृत्य हैं, जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो वो है भरतनाट्यम। ये आपको याद रखना है। और सबसे नया नृत्य कौन सा है, तो सतारिया है। सतारिया है जो सन 2000 में जुड़ा था, 8वां क्लासिकल डांस। जो इसका पुराना नाम है, इसका आपको एक लिखना है, ये सबसे प्राचीन नृत्य है, ये सबसे प्राचीन ये सबसे प्राचीन नृत्य है और काफी इंपोर्टेंट भी है। और ये कहां पर होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो ये भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु में होता है। कहां पर होता है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु में होता है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट रहेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य में होता है। तो जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है ये तमिलनाडु में होता है। कहां पर होता है, ये तमिलनाडु में होता है। ये काफी इंपोर्टेंट नाम है, ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा। जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु में होता है। और इसका ही पुराना नाम क्या है, भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, तो है सादिर। क्या है, सादिर। ये काफी इंपोर्टेंट नाम रहेगा और ये आपको याद भी करना है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, तो सादिर है। काफी इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और जो भरतनाट्यम है ये किसके लिए समर्पित है, जो ये भरतनाट्यम है तो किसके लिए समर्पित है, तो ये वो भरतनाट्यम है ये मंदिरों के लिए समर्पित है। ये आपको याद रखना है। किन के लिए, जो ये भरतनाट्यम है, जो हमारा ये भरतनाट्यम है ये मंदिरों के लिए समर्पित है और ये काफी इंपोर्टेंट है। ये आपको याद रखना है। तीनों के तीनों फैक्ट हैं। भरतनाट्यम कहां पर होता है, तमिलनाडु में होता है। सबसे प्राचीन नृत्य है ये, इसका पुराना नाम सादिर है और ये समर्पित है मंदिरों के लिए। ये काफी इंपोर्टेंट है। अगला है हमारा मोहिनीअट्टम। अगला कौन सा है, मोहिनीअट्टम है। इधर लिख देते हैं कौन सा है, मोहिनीअट्टम अट्टम है। और एक ये भी काफी इंपोर्टेंट रहेगा। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। और जो ये मोहिनीअट्टम है ये कहां पर होता है, जो ये मोहिनीअट्टम है ये केरल में होता है। कहां पर होता है, ये केरल में होता है। आपको ये चीज तो याद रखनी है जो कि मतलब किस राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु और मोहिनीअट्टम कहां से है, केरल से है। ये तो आपको इंपोर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है, तो वो है केरल से। कहां से है, केरल से है। और ये विशेषज्ञ यानी कि विशेषज्ञ यानी कि स्पेशल, किसी के लिए ये स्पेशल विशेषज्ञ ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। विशेषज्ञ ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। विशेषज्ञ ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा फैक्ट कि मोहिनीअट्टम है मतलब इसको आदमी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति मतलब आदमी नहीं करते हैं, वो भी करते हैं। और जो ये मतलब विशेषज्ञ ये महिलाओं के लिए है, महिला ही करती हैं ज़्यादातर। तो ये काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला है कथकली। अगला कौन सा है, कथकली है। और कथकली कहाँ पर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारा कथकली है ये भी केरल में होता है। कहाँ पर होता है कथकली, ये भी केरल में होता है।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये केरल में होता है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वो केरल के हैं। और ये एक ही केरल ही ऐसा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो कौन कौन से? मोहिनीअट्टम और कथकली। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये जैसे ये विशेषज्ञ महिलाओं के लिए है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, ऐसे ही जो ये कथकली है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये स्पेशल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये काफी इंपोर्टेंट है। कथकली ये केरल से संबंधित है और इस विशेषज्ञ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और महिलाओं के द्वारा कौन सा किया जाता है? तो मोहिनीअट्टम किया जाता है। कौन सा किया जाता है? मोहिनीअट्टम किया जाता है। और कथकली के मतलब कथकली के बारे में एक इंपोर्टेंट फैक्ट भी है कि जो रामायण महाभारत, ये इसका इंपोर्टेंट फैक्ट है, लिख लेना। महाभारत, रामायण, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों में जो कहानियां हैं, आदि ग्रंथों की कहानियों को दर्शाया जाता है कथकली के द्वारा। जो ये कथकली नृत्य है, ये कथकली नृत्य किस लिए किया जाता है? तो जैसे महाभारत है, रामायण है और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन कहानियों को ये नृत्य दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है इनकी कहानियों को। आदि ग्रंथ की को दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है। ये काफी इंपोर्टेंट है, जो कि इसमें जो मतलब पात्र होते हैं, आपने रामायण भी देखी होगी, महाभारत भी देखा होगा, तो जो कहानी होती है उसमें ये जो कथकली नृत्य है ये उसको दर्शाता है, उस कहानियों को ये दर्शाता है। ये काफी इंपोर्टेंट है, आपको ये पूरा याद रखना है। अब हमारा चौथा है, जो चौथा शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा है? कथक है। इन 3 के बारे में आपको इंपोर्टेंट है, ये काफी तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं कि कौन सा नृत्य किन के द्वारा किया जाता है, किन के द्वारा विशेष है, किन के लिए स्पेशल है। चौथा है कथक नृत्य। कौन सा है? कथक नृत्य है। और जो ये है ये कहां पर किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है और ये काफी इंपोर्टेंट भी है। इनके बारे में कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्ट नहीं है, तो हम सीधे सीधे यही याद रखेंगे कि कथक जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अगला है, ये कौन सा होगा? चौथा। 5वां है ओडिसी, ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी नृत्य है। तो ये कहां पर होता है? ये ओडिसी नृत्य। तो जो ये ओडिसी नृत्य है ये होता है उड़ीसा में। कहां पर होता है? उड़ीसा में होता है। ये भी काफी इंपोर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। कहां पर होता है? ये उड़ीसा में होता है। अगला है हमारा, अगला कौन सा है? मणिपुरी। तो आपको ये सीधे सीधे नामों से याद हो सकते हैं। ओडिसी उड़ीसा में होता है और जो मणिपुरी है ये भी हमारा शास्त्रीय नृत्य है। ये कहां पर होता है? ये मणिपुर में होता है। जो ये मणिपुरी नृत्य है ये कहां पर होता है? ये भी मणिपुर में होता है। कहां पर होता है? ये मणिपुर में होता है। और जो 7वां नृत्य है हमारा कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी।
जो हमारा ये कुचिपुड़ी नृत्य है ये कहाँ पर होता है, तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। और हमारा एक और है जो हमने इसके बारे में आपको इंपोर्टेंट फैक्ट भी कराए थे, जो ये सतारिया है, कौन सा है ये, सत्रिया है, कौन सा है, सत्रिया है। और ये कहां पर होता है ये सत्रिया, तो ये असम में होता है। जो ये सत्रिया नृत्य है, जो ये शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, ये असम में होता है। ये काफी इंपोर्टेंट है, हम इसके बारे में तथ्य बता, मतलब जो इनके इसके बारे में जो भी इंपोर्टेंट तथ्य हैं उसको भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको भरतनाट्यम कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। हमने पहला ही नाट्य आपको बताया था, और वो मंदिरों के लिए समर्पित होता है, सबसे प्राचीन भी है, वो तमिलनाडु में होता है। दूसरा बताया था हमने मोहिनीअट्टम, कौन सा बताया था, मोहिनीअट्टम बताया था, ये केरल में होता है और इसको विशेषज्ञ महिलाएं द्वारा किया जाता है। और हमने तीसरा बताया था कथकली, ये भी केरल में होता है और ये विशेषज्ञ पुरुषों के द्वारा होता है। जो कथकली है इसमें रामायण महाभारत इन ग्रंथों के बारे में, इन ग्रंथों की जो कहानियां हैं उनको पढ़ाया जाता है इसमें। ये आपको याद रखना है, मतलब पढ़ाया नहीं जाता, मतलब दर्शाया जाता है कि कहानियां कैसे हैं, तो इस कथकली नृत्य के द्वारा ये दर्शाया जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद है कि कथक कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ओडिसी कहाँ पर होता है, उड़ीसा में। मणिपुरी मणिपुर में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। और सत्रिया कहाँ पर होता है, ये असम में होता है। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं तो वो आप लिख सकते हैं। इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला था, तो कब मिला था, तो इसको 2000 वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में सत्रिया को तो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है। और ये सबसे नया नृत्य भी है। ये कौन सा है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे पुराना हमने किसको बताया था आपको, तो वो बताया था भरतनाट्यम को। किसको बताया था, भरतनाट्यम को बताया था सबसे प्राचीन। और सबसे नया है वो शास्त्रीय नृत्य है। और जो सत्रिया है, ये कौन सा सत्रिया है, ये असम में नृत्य किया जाता है। और ये वर्ष 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया था। किन के प्रयासों से ये इसको शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ था, तो इसको जो प्रयास किसने किया था शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिलवाने के लिए, तो किसने किया था, तो श्रीमंता शंकर देव ने। किसने, श्रीमंता शंकर देव, ये काफी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, मतलब शास्त्रीय नृत्यकार है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जिनका जो मतलब आपसे पूछ ले को श्रीमंता शंकर देव का किस नृत्य से संबंधित है, तो सत्रिया से है। किससे, सत्रिया से है, ये आपको याद रखना है। और इनके ही प्रयासों से श्रीमंता शंकर देव के प्रयासों से ही वर्ष 2000 में, कब, वर्ष 2000 में सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब इनके बारे में और भी फैक्ट हैं वो हम आपको कराएंगे, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो हमारे ये शास्त्रीय नृत्य हैं इनका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं इन नृत्यों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है। ये काफी इंपोर्टेंट है, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन। शास्त्रीय
नृत्यों का वर्णन। जो ये शास्त्रीय नृत्य हैं इनका वर्णन किस ग्रंथों में मिलता है? तो ये ग्रंथ में मिलता है नाट्य शास्त्र में। किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र में सबका वर्णन मिलता है। आठों के आठ मतलब आठों का मतलब इन सबका वर्णन मिलता है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। ये काफी इंपोर्टेंट है। ये नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ये आपको याद होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट भी है, हिंदी में पूछा जाता रहता है ये। तो जो शास्त्र नाट्य के लेखक हैं वो कौन है? भरत मुनि। कौन है? इसके जो लेखक हैं वो कौन है? भरत मुनि है। और ये काफी इंपोर्टेंट है, भरत मुनि। ये काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा कि इसको हिंदी में भी इनका वर्णन मिलता है। कहां पर मिलता है? हिंदी में भी भरत मुनि का वर्णन मिलता है, आपको पता होगा। और इनके ही ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है। आपको एक फैक्ट और है नाट्य शास्त्र के बारे में, तो वो भी आपको याद रखना है। अभी आ गया है तो हम आपको बता देते हैं। जो हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सोमवेद। ये 4 हमारे ग्रंथ हैं। और आपसे पूछ ले कि पंचम वेद किसको कहा जाता है? तो जो पंचम वेद कहा जाता है वो नाट्य शास्त्र को ही कहा जाता है। पंचम वेद। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा पंचम वेद कौन सा है? तो जो पंचम वेद है वो कौन सा है? नाट्य शास्त्र है। और ये काफी इंपोर्टेंट है नाट्य शास्त्र, क्योंकि इसमें शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है। और ये नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। और इसको पंचम वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचम वेद भी कहते हैं। अब हमारे जो 8 नृत्य हैं, जो शास्त्रीय नृत्य हैं 8, हम आप एक बार दोबारा रिवीजन कर देते हैं। जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, सबसे पहले कौन सा था? भरतनाट्यम था। कौन सा था? भरतनाट्यम था। ये कहाँ पर होता है? ये तमिलनाडु में होता है। दूसरा था मोहिनीअट्टम। ये कहाँ पर होता है? केरल में होता है। और जो हमारा भरतनाट्यम था ये मंदिरों के लिए समर्पित है और ये सबसे प्राचीन वेद है। और मोहिनीअट्टम ये विशेषज्ञ महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये केरल में किया जाता है। अगला था हमारा कथकली। जो कथकली है ये भी केरल में किया जाता है और ये विशेषज्ञ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जो ये कथकली नृत्य है, इस नृत्य में रामायण, महाभारत और भी ग्रंथ हैं भारत के, उन सभी ग्रंथों के कहानियों को दर्शाया जाता है इस कथकली नृत्य में। ये काफी इंपोर्टेंट है। अब सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें भारतीय ग्रंथों की कहानियों को दर्शाया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? वो है कथकली। और ये कहाँ पर होता है? ये केरल में होता है। कथक कहाँ पर होता है? कथक उत्तर प्रदेश में होता है। उड़ीसी कहाँ पर होता है? ये उड़ीसा में होता है। मणिपुरी कहाँ पर होता है? तो जो मणिपुरी है वो मणिपुर में होता है। और कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है? कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश में होता है। और सत्रिया जो नृत्य है सबसे नया है, सत्रिया, ये कहाँ पर होता है? ये असम में होता है। और जो सत्रिया नृत्य है इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा सन 2000 में मिला था। कब मिला था? सन 2000 में मिला था। किनके प्रयासों से मिला था? तो श्रीमंता शंकर देव के प्रयासों से मिला था। और जो ये श्रीमंता शंकर देव हैं ये सत्रिय नृत्य के काफी एक कुशल नर्तक हैं। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो ये शास्त्रीय नृत्य हैं इनको नृत्य कौन कौन करता है, क्योंकि पूछे जा सकते हैं कि ऐसे एक हैं, जैसे पूछा जा सकता है कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये किस नृत्य से संबंधित हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति आपको कमेंट में करना है कि किस नृत्य से संबंधित है। तो ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं और ये एक और दूसरे नृत्य से संबंधित है। ये आपको कमेंट में बताना है। और दूसरा नृत्य को आप 100% कमेंट में बताएंगे। जो ये यामिनी कृष्णमूर्ति है ये सबसे पहले तो भरतनाट्यम से हैं और उसके बाद किस नृत्य से
संबंधित हैं। तो ऐसे ही हम प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य के कुछ प्रमुख जो नर्तक हैं उनको हम लिखाएंगे, इंपॉर्टेंट ही लगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर आपको याद भी नहीं होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही लगाएंगे जो ज़्यादातर पेपरों में पूछे जाते रहते हैं, और जितने भी हम लिखाएंगे वो सब के सब पेपरों में पूछे जाते रहे हैं लगभग अभी फिलहाल में। तो ये आपको सब के सब याद करने हैं। तो अभी हम उसी को लिखेंगे कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य कौन करता है। हमने ये सभी शास्त्रीय नृत्य के डांसर हैं वो एक ही बार में सब लिख दिए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और पहले हमें आपको बताऊंगा अभी कि कोई जो नृत्यांगना है या फिर जो नर्तक है वो दो नृत्यों से भी संबंधित है, तो वो आपको देखना है। सबसे पहले यह यामिनी कृष्णमूर्ति कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति है, और ये आपको याद रखना है। जो ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी आरंडल, लीला सैमसन और मृणालिनी साराभाई और वैजंती माला। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है और ये पेपर पे दर पेपर रिपीट होते रहते हैं, और ये काफ़ी बार पूछे भी जाते रहे हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित हैं, सोनल मानसिंह किससे संबंधित हैं, रुक्मिणी देवी अरंडल किससे संबंधित हैं, लीला सैमसन किससे संबंधित हैं, मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित हैं, और वैजंती माला किससे संबंधित हैं। ये सभी के सभी 6 के 6 नाम भरतनाट्यम से संबंधित हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले नाम हैं। ये 100% रिपीट होते रहते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और इनमें जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति जो ये हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है, ये इससे संबंधित है। ऐसे तीर बना रहे इसमें अंदर ही आप लिख सकते हैं। इसके पीछे यहाँ पर कोष्टक में लिख सकते हैं कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। और अगली है सोनल मानसिंह। कौन है? सोनल मानसिंह है, और ये जो सोनल मानसिंह है ये ओडिसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये ओडिसी से संबंधित है, इससे यानी नंबर 3 वाले से। ये नंबर 3 यहाँ नंबर मैंने नंबर डाल दिया है, और ये 2 नंबर से और ये 3 नंबर से, यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी 2 नंबर पर कुचिपुड़ी है तो इससे संबंधित है, और सोनल मानसिंह है ये ओडिसी से भी संबंधित है, ये 3 नंबर पर। यानी कि जो ये दोनों हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं, कुचिपुड़ी और ओडिसी से भी संबंधित हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये नाम है रुक्मिणी देवी आरंडल। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम रहता है जीएस के पर्पज से, जीएस के पर्पज से, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो रुक्मिणी देवी आरंडल है, यानी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पहली नर्तकी जो राज्यसभा में नामित हुई थी। क्या? ऐसी नर्तकी जो राज्यसभा में नामित हुई थी, तो कौन हुई थी? ये रुक्मिणी देवी आरंडल ये नामित हुई थी। यहां पर आप लिख सकते हैं राज्यसभा नामित। जो राज्यसभा में लगभग 12 सदस्य नामित होते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य नामित होते हैं? यहां लिखते हैं राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कितने होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। उसी में रुक्मिणी देवी आरंडल ये राज्यसभा में नामित हुई थी, और ये प्रथम नर्तकी थी जो राज्यसभा में गई थी। आगे हम बात करते हैं लीला सैमसन, ये भरतनाट्यम से ही संबंधित है खाली, और ये मृणालिनी साराभाई है। कौन है ये? मृणालिनी साराभाई। इनको पद्मश्री मिल चुका है। क्या मिल चुका है? इनको पद्मश्री मिल चुका है। क्या? पद्मश्री। जो ये मृणालिनी साराभाई हैं इनको पद्मश्री मिल चुका है, और ये कथकली से भी संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? कथकली से संबंधित, यानी कि नंबर 4 से ये संबंधित हैं। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। मृणालिनी साराभाई ये कथकली से संबंधित हैं। आगे है वैजंती माला, ये सब भरतनाट्यम से संबंधित हैं, और ये काफी इंपोर्टेंट भी हैं। अब हम बात करते हैं कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी में कौन कौन प्रमुख हैं? तो सबसे पहले तो यही है यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, और ये काफी इंपोर्टेंट नाम है
कि ऐसी कौन सी भरतनाट्यम है, मतलब नर्तकी हैं जो दो नृत्यों से संबंधित हैं। तो अभी तक तो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, सोनल मानसिंह है, मृणलिनी साराभाई है। अभी जो आगे आएंगे हम उनको भी बताएंगे, लेकिन आपको ये तीन तो याद रखने हैं। और रुक्मिणी देवी अरुंडली भी याद रखनी है, क्योंकि ये राज्यसभा में नामित हुई थी, यानी नॉमिनेट हुई थी, और ये प्रथम नर्तकी थी। और जो मृणलिनी साराभाई हैं इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, और इन्हें संगीत अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है मृणलिनी साराभाई को। आगे है दूसरा है हमारा कुचिपुड़ी नृत्य। दूसरा कौन सा है? कुचिपुड़ी नृत्य। और कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर होता है कुचिपुड़ी? आंध्र प्रदेश में होता है। काफी इंपोर्टेंट है, याद भी आपको रखना है। इसमें जो नर्तकी हैं वो कौन है? मल्लिका साराभाई। कौन है? मल्लिका साराभाई, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये चार हैं। और एक ये है यामिनी कृष्णमूर्ति जो कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। अगर भरतनाट्यम ऑप्शन में नहीं हो और कुचिपुड़ी हो और आपसे पूछ ले कि यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित हैं, तो वो कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। ऐसे ही ये मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई ये भी काफी इंपोर्टेंट नाम है। और मृणलिनी साराभाई ये भी काफी इंपोर्टेंट नाम है। जो ये मल्लिका साराभाई हैं, आपने एक भारत के स्पेस से संबंधित एक नाम सुना होगा, यानी कि इसरो से संबंधित, जो इसरो है उससे संबंधित एक नाम भी सुना होगा। जो इसरो है तो आपने नाम सुना होगा विक्रम साराभाई, काफी इंपोर्टेंट नाम है विक्रम साराभाई। क्या नाम है? विक्रम साराभाई। ये आपने नाम सुना होगा विक्रम साराभाई। ये इसरो के इतिहास में अपने आप में एक, कहते ना, एक अपने आप में एक प्रसिद्धि है, काफी इंपोर्टेंट नाम है। पर्सन ये काफी इंपोर्टेंट रहे हैं विक्रम साराभाई इसरो के इतिहास में। तो ये विक्रम साराभाई हैं, इनकी ये पत्नी है मल्लिका साराभाई, इनकी वाइफ है, इनकी पत्नी है। पत्नी कौन है? मल्लिका साराभाई, यानी विक्रम साराभाई की ये पत्नी है मल्लिका साराभाई। और जो विक्रम साराभाई हैं ये इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये काफी इंपोर्टेंट नाम भी है अपने आप में। कहते हैं ना कि अपने आप में एक ब्रांड है, तो ये अपने आप में एक ब्रांड भी मान सकते हैं आप, ब्रांड। यानी विक्रम साराभाई अपने आप में बहुत बड़े शख्सियत हैं ये अपने आप में। इनकी पत्नी है मल्लिका साराभाई और इनकी पुत्री है मृणलिनी साराभाई। कौन सा है? मृणलिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई और विक्रम साराभाई की पुत्री हैं। ये काफी इंपोर्टेंट नाम है। और आपको पता भी होगा, एक बार भारत दोबारा इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग है वो 14 जुलाई को होने वाली है। कब होने वाली है? 14 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे, दोपहर को 2:30 बजे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने वाली है, जो चंद्रमा पर भारत कदम रखेगा। जैसे ही चंद्रमा पर भारत कदम रखेगा वैसे ही इतिहास बन जाएगा कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला चौथा देश होगा भारत। तो ये चंद्रयान 3 है, ये 14 जुलाई को उड़ान भरेगा। ये कहाँ से भरेगा? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भरेगा। काफी इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन में पेपर में आगे पूछा भी जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बन जाएगा तो ये ज्यादा आगे पूछा भी जाएगा। आगे है ओडिसी, हमारा तीसरा नृत्य का। अपने टॉपिक को दोबारा आते हैं। तीसरा नृत्य है ओडिसी। तो ओडिसी से संबंधित कौन कौन है? एक तो सोनल मानसिंह है। कौन है? सोनल मानसिंह है, ये भी काफी इंपोर्टेंट नाम है सोनल मानसिंह। जो सोनल मानसिंह है ये ओडिसी से संबंधित हैं। और है केलुचरण महापात्रा, माधवी मुदगल, मोहन महापात्रा, किरण सहगल और हरे कृष्णा बेहरा। ये 5 नाम ये हैं और एक नाम ये है सोनल मानसिंह। ये 6 के 6 नाम अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है ये सबके सब नाम, और काफी इंपोर्टेंट भी हैं। आगे है कथकली। कथकली से संबंधित ये 4 नाम काफी इंपोर्टेंट है। आनंद शिवरमन, कृष्णा कुट्टीर, कृष्णा नायर और शांता राव। कौन है? शांता राव है। और ये शांता राव भी अपने आप में काफी इंपोर्टेंट नाम है, क्योंकि जो ये शांता राव है, कौन है? शांता राव है। इनका जो संबंध है, किनका? शांता राव का जो संबंध है वो एक नृत्य से और है, और वो है मोहिनीअट्टम से। किससे है? मोहिनीअट्टम से। इनका नाम काफी इंपोर्टेंट है शांता राव का। ये मोहिनीअट्टम यानी नंबर 6 से संबंधित है, यानी कि शांता राव भी 2 नृत्यों से संबंधित है, जो कथकली और मोहिनीअट्टम। और कथकली से और कौन संबंधित है?
तो मृणलिनी साराभाई जो कि विक्रम साराभाई की पुत्री हैं, ये भी कथकली से संबंधित हैं। आगे है मणिपुरी। आगे क्या है? मणिपुरी नृत्य है। और मणिपुरी नृत्य में ये झावेरी बहनें अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। मणिपुरी नृत्य के इतिहास में झावेरी बहनें, झावेरी बहनों में कौन कौन शामिल है? तो दर्शना, नायना, सुवर्णा और रंजना, ये 4 नाम हैं जिन्हें झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी इंपोर्टेंट नाम है अपने आप में। और है गुरु अमली सिंह और नल कुमार सिंह। कौन है? नल कुमार सिंह है। आगे है 6वां है मोहिनीअट्टम। और ये मोहिनीअट्टम कहाँ पर होता है? ये केरल में होता है। उड़ीसी कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, सत्रिया असम में, कथक उत्तर प्रदेश में। अब आगे हम बात करेंगे मोहिनीअट्टम के नर्तकों की। तो इसमें है भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और कल्याणी अम्मा। ये नाम काफ़ी इंपोर्टेंट है अपने आप में, पांचों के पांचों नाम। और ये शांताराव हैं, ये कथकली से भी संबंधित हैं और मोहिनीअट्टम से भी संबंधित हैं। इसमें जो आपको यहाँ जानते होंगे हेमा मालिनी को, तो आप ये अभिनेत्री भी हैं। कौन है? ये अभिनेत्री भी हैं। और ये मथुरा से बीजेपी सांसद भी हैं। कौन है? ये मथुरा से बीजेपी सांसद भी हैं। और ये श्रीमती हैं, ये भी अभिनेत्री हैं। ये काफ़ी इंपोर्टेंट नाम भी हैं। आपसे पूछा सकता है कि हेमा मालिनी है वो किस नृत्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम से संबंधित है। और नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो ये केरल में किया जाता है। हमारा 7वां नंबर है सत्रिय नृत्य। कौन सा है? सत्रिय नृत्य है। इसमें श्रीमंता शंकरदेव, इन्होंने के ही प्रयास से, किनके प्रयास से? श्रीमंता शंकरदेव के प्रयास से जो सत्रिय नृत्य है, इसको शास्त्रीय नृत्यों में 8वें नृत्य के रूप में दर्जा मिला है। आगे है सरदिया शौकिया, गुरु जतिन गोस्वामी और प्रभात शर्मा। इस चारों के चारों नाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कथक। कौन है? कथक नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? यूपी में होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो कथक है ये इसमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सुखदेव महाराज और अच्छन महाराज। और आपको क्वेश्चन में कहीं मिल जाए, बस आपको ये देख लेना है कि महाराज कहाँ कहाँ लगा है। अगर किसी नाम के पीछे महाराज लगा है तो वो कथक से ही संबंधित होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज और अच्छन महाराज, ये सभी महाराज कथक नृत्य से ही संबंधित है। क्योंकि आपको पूरा कहीं भी देखा होगा कि एक और किसी नृत्य में है ही नहीं। और एक और नाम है सितारा देवी, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है और अपने आप में ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। और ये सब के सब किससे संबंधित है? ये कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आज का टॉपिक है जो शास्त्रीय नृत्य हमारा टॉपिक था, ये पूरा समाप्त हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हमने पूरी काफ़ी अच्छी तरह से मैंने अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो आप लोग अगर थोड़ी भी कहीं भी गलती हो, कुछ भी गलती हो, आपको इतने ही तो याद करने हैं। और आपका क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि सर इससे भी बहुत ज़्यादा और भी हो सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल हैं, और भी नृत्यकार हैं, नर्तक हैं जो इनसे नृत्यों से संबंधित हैं। लेकिन ये वो नर्तक या नर्तकी हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में रिपीट होते रहते हैं। तो इनको तो आपको याद रखना ही रखना है। और क्वेश्चनों में कहीं और एक आध और मिल जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाते हुए, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि इतने ही है, इतने तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको ये याद रखना है। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा भारतीय कला एवं संस्कृति में, तो वो होगा लोक नृत्य। क्या होगा? लोक नृत्य होगा। अगला हमारा टॉपिक होगा भारतीय कला एवं संस्कृति में। तो आपको पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनको भी फायदा हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी हैं वो 64,000 के आसपास हैं। कितनी है? 64,000 प्लस वैकेंसी हैं, जिसमें कुछ वैकेंसी SI की भी है, कुछ वैकेंसी और विभाग में भी है, और लगभग 52,000 के आसपास पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हैं उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है, तो आपको ये हाथ से नहीं जाने देना है। और ये भारत कला एवं संस्कृति के टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और हम इस पूरे टॉपिक को लगभग 11 वीडियो में कवर करेंगे, जिसका पहले वीडियो आ चुकी है शास्त्रीय नृत्य की। जो हमारी अगली क्लास होगी वो लोक नृत्य से संबंधित होगी। हाँ, आपको एक बात और बतानी है, एक हमारा स्पेशल बैच चल रहा है हिंदी से, वो उसमें हम काफ़ी डीपली पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में उसका लिंक भी हम दे देंगे, मतलब कमेंट बॉक्स में से लिंक भी दे देंगे।
और प्ले लिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। रोजगार बैच हिंदी स्पेशल के नाम से प्ले लिस्ट में नाम होगा उसका एक, उसमें भी आप देख सकते हैं। और हमारी एक ट्रिक स्पेशल भी चल रही है, उसमें लगभग 5-6 वीडियो आ चुकी हैं, और जो हिंदी है उसमें लगभग 8 लिपि के साथ खत्म हो चुकी है। आगे जो हम पढ़ाए जाएंगे वो बोलियां होंगी इसमें, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, कहाँ से कौन सी वीडियो कहाँ पर होती है। तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। आज की वीडियो पर खत्म होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।